रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीरीज चल रही है लेक्चरर इंग्लिश के इंटरव्यूज में पूछी जाने वाली लिटरेरी टर्म्स की, और आज इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रिपरेशन के हवाले से बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें, और इसके साथ साथ आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी ग्रामर पर, एडीपी के सिलेबस पर और बीएस इंग्लिश के सिलेबस पर। तो सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड वीडियो की फर्स्ट टर्म, व्हाट इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन इज अ फॉर्मल प्रेयर टू द म्यूजिस फॉर इंस्पिरेशन। इस पे बेसिकली दो क्वेश्चन थे। एक था कि व्हाट इज इन्वोकेशन, इन्वोकेशन क्या है, और सेकंड था कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किस तरह से इन्वोक किया म्यूज को। तो इन्वोकेशन का मतलब होता है कि म्यूज से, देवी से, देवता से मदद मांगना, खास तौर पर एपिक पोइम को स्टार्ट करने से पहले। और मिल्टन कहाँ पर मांगता है? द पोएट सेज ओ स्पिरिट दैट प्रिफर बिफोर ऑल द टेम्पल से लेके इल्यूमाइन मी व्हाट इज डार्क इनसाइड, वो सारी लाइंस आप इसमें याद करेंगे। और अगर इन्वोकेशन पर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट 26 लाइंस में जो इन्वोक किया गया है म्यूज को, आपको वो लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। Second, what is novel? A novel is a long narrative work of fiction with some realism. It is often in prose and is published as a single book. The word novel has been derived from the Italian word novella, which means new. तो आप ये बताएंगे कि नॉवल क्या चीज़ है, लफ्ज़ नॉवल किस चीज़ से निकला है। ये आपके उसमें टेस्ट में भी था। Similar to a short story, novel has some features like representation of characters, dialogues, setting, plot, climax, conflict, and resolution. Next, what is picaresque novel? The picaresque novel, Spanish picaresca, from picaro, for rogue or rascal. ऐसा नॉवल जिसमें एक लुच्चे लफंगे हीरो की कहानी बताई जाती है, और वो लो बर्थ होता है, लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है, एक करप्ट सोसाइटी में रहता है, लेकिन ये सब कुछ वो अपनी विट और अक्लमंदी की बुनियाद पर करता है। नीचे ये सारी डिटेल आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखी गई है, तो होप कि इससे आपको खासी हेल्प मिल जाएगी। पूरी डिटेल है कि पिकारेस्क स्टार्ट कहाँ से हुआ और 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में इसमें क्या क्या चेंजेस आई। What is morality play? An allegorical drama of the 15th and 16th centuries in which personified virtues, vices and other abstractions are characters. इसमें करेक्टर्स होते नहीं थे, बल्कि करेक्टर्स को, एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स को पर्सोनिफाई करके स्टेज पर प्ले किया जाता था। तो इसकी डिटेल्स मजीद आप जानना चाहें तो नेट से जानिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जानिए। What is montage? A montage is a series of short self-contained scenes grouped immediately after each other whose juxtaposition or contrast highlights the important issues with absolute clarity. इसका मतलब है कि छोटे छोटे सीन्स को एक सीरीज में इस तरह से ग्रुप करना कि आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या किसी कंट्रास्ट को वाजे करना चाह रहे हैं, किसी थीम की क्लैरिटी के लिए, तो आप इसको यूज करें। This idea of separate scenes also allows for a focus on minute details if the situation of the play demands it. What do we mean by post-colonial literature? Post-colonial literature is the literature by people from formerly colonized countries. इसका मतलब है कि वो कंट्रीज जो पहले किसी इंपीरियल पावर की कॉलोनी रहे, तो उस कॉलोनी के खत्म हो जाने के बाद, डीकोलोनाइज हो जाने के बाद जो लिटरेचर लिखा गया, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। इस एतबार से 1947 के बाद का जो लिटरेचर कहलाएगा पाकिस्तान और इंडिया का, इसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहेंगे। इट एग्जिस्ट ऑन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। Post-colonial literature often addresses the problems and consequences of the decolonization of a country, especially questions relating to the political and cultural independence of formerly subjugated people and themes such as racialism and colonialism.
इन इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के थीम क्या होते हैं? इसके थीम्स होते हैं इंडिपेंडेंस, कल्चरल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, नीचे एडवर्ड सैड का भी रेफरेंस है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के लिहाज से। थैंक यू सो मच।